हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीपीएस विवाद पर कहा कि हिमाचल सरकार को पहले से ही अंदेशा था, फिर भी सरकार का पैसा खर्च किया है। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, वहां भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वहीं उन्होंने समोसे और बाथरूम पर टैक्स लगाने पर कहा कि सरकार विवादों में रहना पसंद करती है, इसीलिए भी सीआईडी से जांच करा रही है। वहीं सरकार द्वारा वादों के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया है, सिर्फ विवादों में रहने के अलावा। देखिए, वजह यह है कि ये नियुक्तियां गैरकानूनी की हैं और असंवैधानिक तरीके से की है। जब एक्ट का प्रोविज़न यह है कि पूरे देश भर में 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल का जो है वो दायरा नहीं होगा, आकार नहीं होगा, ऐसी सूरत में पर्टिकुलरली इस बात को लेकर के ये करने की आवश्यकता जो थी कि सीपीएस नहीं बनाने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी 5 वर्ष रही, लेकिन हमने नहीं बनाए, आग्रह आने के बावजूद भी नहीं बनाए। और कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगा, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगा कि सरकार सरकार होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं, कानून अपनी जगह होगा। प्रयत्न किया, उनने प्रयास किया, लेकिन आखिरकार 2 वर्ष के संघर्ष के बाद लगभग फैसला आया हाई कोर्ट का और सारी नियुक्तियां रद्द कर दी, सारी सुविधाएं वापस ले ली और करोड़ों रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए खर्च कर दिया। कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशन को पेंशन नहीं मिल पा रही है, लेकिन अब एसएलपी में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। 6 करोड़ के ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में खर्च कर लिया उनने वकीलों पर और करोड़ों रुपए अब दिल्ली में खर्च होगा। तो इस तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा ये मानना है कि सीपीएस की सिर्फ जो है उनकी नियुक्ति रद्द करने का विषय नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई ये भी होनी चाहिए, उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। लेकिन सर, जिस तरीके से सीपीएस को लेकर जिस तरीके से खर्चा हुआ है, इसको भी उन लोगों से रिकवर किया जाए, ये भी आप देखिए, उसमें जो जजमेंट हाई कोर्ट की है उसमें जो प्रोविज़न जो है वो बिल्कुल इंडिकेट किया है उनने। जो पैरा 50 है उसमें बिल्कुल कहा है कि सारे कॉन्सिक्वेंसेस, जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतने के लिए भी ये बाध्य होंगे और उस सूरत में ये भी आता है उनकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो सकती है। उनको 6 वर्ष तक के लिए चुनाव से जो वंचित किया जा सकता है लड़ने से, और उनसे जो उनके ऊपर खर्च हुआ उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन उसके बाद राहत मिल पाएगी मुझे नहीं लगता है। चलो, कोर्ट के फैसले का हमको इंतज़ार होगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीपीएस की नियुक्तियों को जो है गैर कानूनी ठहरा चुका है। समोसा लगातार चर्चाओं में रहा हिमाचल में, कैसे देख रहे हैं? समोसा, टॉयलेट टैक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है हिमाचल प्रदेश में जो चर्चा का विषय बनी है। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि बिना सोचे समझे जब फैसले लिए जाते हैं तो सरकार की स्थिति यही बनती है। सरकार कह रही है कि हमने पूरे वादे वक्त जो जनता से किए थे कोई वादा पूरा कर दिए हैं। कोई वादा पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश आज महसूस कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गारंटियां दी, लेकिन गारंटियां पूरी करने के लिए कोई भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहा है।